फिल्म उत्तरी पेंसिल्वेनिया के शांत शहर बैजर में शुरू होती है, जहां एक छोटा परिवार शांति से रात का खाना तैयार कर रहा है। यह शांति अचानक उनके घर के बाहर एक विशाल विस्फोट से टूट जाती है। विस्फोट इतना तेज है कि परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जल्द ही उन्हें चिंताजनक लक्षण महसूस होने लगते हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और एक एक करके वे खून खांसने लगते हैं। दुर्भाग्यवश ये रहस्यमयी और घातक प्रभाव सभी परिवार वालों की मौत का कारण बनते हैं। फिल्म का दृश्य बदलता है और लॉरेन, एक नासा जीव विज्ञानी जो एक्सरे में विशेषज्ञ है, अपने कमरे में है। उसे समाचार मिलता है कि एक विस्फोट ने पूरे शहर को तबाह कर दिया और सभी को मार डाला। यह खबर उसे गहराई से प्रभावित करती है और वह शराब की बोतल के साथ बाथटब में डूब जाती है, बचपन की यादों में खोई हुई। जल्द ही सैनिक उसके घर पहुंचते हैं और उसे तुरंत विस्फोट स्थल पर जाने के लिए कहते हैं, उसकी विशेषज्ञता को जरूरी बताते हुए। संदेह के बावजूद लॉरेन के पास कोई विकल्प नहीं है और वह सैनिकों के साथ जाने को सहमत हो जाती है। वहां लॉरेन और एक अन्य वैज्ञानिक डेविड को कर्नल एमेरिक जानकारी देता है। वह बताता है कि विस्फोट और जहरीली गैस एक उल्का पिंड के कारण हुई थी। बिना सुरक्षा के हवा में सांस लेने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। अजीब बात यह है कि उल्का पिंड गायब हो गया, जमीन में समा गया। कर्नल एमेरिक लॉरेन और डेविड से क्षेत्र की जांच करने और अपनी पेशेवर राय देने को कहता है। वह लॉरेन की क्षमताओं पर भरोसा जताता है, उसकी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा की प्रशंसा करता है और मानता है कि अगर इसमें कुछ अलौकिक है तो लॉरेन इसे अपनी तेज नज़र से पहचान लेगी। लॉरेन और डेविड उल्का पिंड के गिरने की जगह पर जाते हैं। वहां पहुंचकर वे हैरान हो जाते हैं कि एक पूरा शहर उल्का पिंड से तबाह हो गया। जहां डेविड को कुछ खास नहीं दिखता, वहीं लॉरेन को गड्ढे में उग रहा एक छोटा लाल पौधा रुचिकर लगता है। वह इस पौधे की अनोखी विशेषताओं के कारण इसे ध्यान से जांचने का फैसला करती है। घर लौटकर लॉरेन की जिज्ञासा उसे डार्क वेब पर दुनिया भर में ऐसी घटनाओं की जानकारी खोजने के लिए प्रेरित करती है। उसे पता चलता है कि रूस में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जहां एक उल्का पिंड ने खतरनाक गैसें छोड़ी थीं, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी। रूसी सरकार ने जानकारी छिपाने और अलौकिक वस्तु को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक अज्ञात गवाह ने सब कुछ उजागर कर दिया। स्थिति तब और रहस्यमयी हो जाती है जब यह महिला, जिसने यह खुलासा किया था, कुछ दिनों बाद मृत पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि रूस कुछ छिपा रहा था। इसके बाद 2 डॉक्टर उस परिवार के पिता के शव का पोस्टमार्टम करने की तैयारी करते हैं, जो उल्का पिंड की जहरीली हवा से मर गया था। शव की जांच के दौरान वे नोटिस करते हैं कि उसकी त्वचा असामान्य रूप से सामान्य लगती है और शव उतना कठोर नहीं है जितना मृत्यु के बाद होना चाहिए। जब वे चीरा लगाते हैं तो एक अजीब काला और चमकदार तरल निकलता है, जो फिर से शव में समा जाता है। आश्चर्यजनक रूप से मृत व्यक्ति अचानक उठ बैठता है, जिससे एक डॉक्टर डर कर भाग जाता है, जबकि दूसरा उससे बात करने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता, उसका सिर झुका रहता है। जब उसकी नब्ज जांची जाती है तो कोई धड़कन नहीं मिलती और उसका शरीर बहुत ठंडा है। यह घटना लॉरेन और अन्य वैज्ञानिक को हैरान कर देती है। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब सभी फोन एक साथ बजने लगते हैं, यह संकेत देते हुए कि शहर में मरे कई लोग रहस्यमयी ढंग से जीवित हो गए हैं। मीडिया इस घटना से हलचल में है और सरकार के विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोग घटनास्थल पर जमा होते हैं। डॉक्टर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन मरे हुए जीवित लोगों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें उनके परिवार और घर की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। एक सरकारी अधिकारी सवाल करता है कि जब मरने वालों की संख्या 1,300 से अधिक थी, तो केवल 39 लोग ही क्यों जीवित हुए? एक वैज्ञानिक सुझाव देता है कि शायद केवल वे लोग जो उल्का पिंड के गिरने की जगह के करीब थे, प्रभावित हुए। वह सोचता है कि उन्होंने न केवल जहरीली हवा में सांस लिया, बल्कि उल्का पिंड के कण भी, जो उनके आंतरिक अंगों को बदल रहे हैं। इस बातचीत के दौरान एक जीवित हुआ मृत व्यक्ति हिलता है और वैज्ञानिक नोट करता है कि यह घटना आम होती जा रही है। वह खुलासा करता है कि सभी जीवित हुए लोग
एक खास दिशा की ओर जा रहे हैं। लॉरेन एमेरिक के साथ स्थिति पर चर्चा करती है, रूस की घटना से तुलना करती है, लेकिन एमेरिक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि यह जानकारी डार्क वेब से मिली है और कोई ठोस सबूत नहीं है। वह इस संभावना को खारिज कर देता है। व्हाइट हाउस में एक बैठक में पता चलता है कि जीवित हुए लोगों में कोई दिल की धड़कन, सांस या मस्तिष्क गतिविधि नहीं है। उनके अंगों और ऊतकों में अज्ञात तत्व और यौगिक हैं, और उनका डीएनए मूल रूप से एक अलग जीवन रूप में पुनर्प्रोग्राम हो गया है, जो संभवतः अलौकिक मूल का है। एक सैन्य नेता शवों को जलाने का सुझाव देता है, लेकिन लॉरेन जोर देती है कि रूस कुछ छिपा रहा है, जिसे सभी अच्छे से नहीं लेते। राष्ट्रपति सावधानी बरतते हुए शवों को जलाने की अनुमति नहीं देता और वैज्ञानिकों से और शोध करने को कहता है। कहानी लॉरेन के लिए निजी हो जाती है, जो एक एक्सोबायोलॉजिस्ट है और इन असाधारण घटनाओं से अभिभूत है। सांत्वना पाने के लिए वह अपनी कार में बहुत शराब पीती है। इस कमजोरी के क्षण में उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके पिता उसे एक गुप्त जगह पर ले गए थे और उसे अपनी मां सहित सबसे रहस्य रखने को कहा था। यह रहस्यों और संदेहों से भरी याद उसे परेशान करती है, जिसके कारण वह दवाएं लेती है। इस बीच जीवित हुए मृतकों से संवाद करने की कोशिशें जारी रहती हैं, लेकिन सभी प्रयास विफल रहते हैं। लॉरेन की हताशा बढ़ती है क्योंकि वह उनसे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करती है। एक दुखद क्षण में वह उस कमरे में जाती है जहां मृत लोग रखे हैं और एक छोटी लड़की के पास जाती है, वही जो फिल्म की शुरुआत में थी। लॉरेन उसे अपनी बचपन की पसंदीदा किताब ए गैलेक्सी फार अवे ऑफर करती है। वह लड़की के साथ एक निजी कहानी साझा करती है कि जब वह 10 साल की थी और उसकी मां मरी, तो वह नहीं रोई थी। एक ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रिया जो उसे अलग लगती है। इस दौरान लॉरेन का फोन बजता है और कॉल रिजेक्ट करते समय लड़की उसकी वॉलपेपर देखती है, उस लाल पौधे की तस्वीर जो उल्कापिंड के गड्ढे में थी। आश्चर्यजनक रूप से लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के बाद लॉरेन एमेरिक को बताती है कि लड़की ने पौधे की तस्वीर पर प्रतिक्रिया दी। डेविड, एक अन्य वैज्ञानिक, नोटिस करता है कि सभी जीवित हुए मृत लोग उल्कापिंड के प्रभाव स्थल की दिशा में देख रहे हैं। इसे मुसलमानों के लिए मक्का की पवित्र दिशा से तुलना करता है। एमेरिक पूछता है कि लॉरेन ने इस पौधे के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह एक ऐसी शत्रुतापूर्ण जगह में उगा जहां हजारों लोग मरे, जो कुछ अच्छा है ना? लॉरेन को यह प्रासंगिक नहीं लगा था। कहानी और जटिल हो जाती है जब खबर आती है कि उल्कापिंड के प्रभाव स्थल पर एक विशाल पेड़ जैसी संरचना तेजी से उगी है, केवल 2 दिनों में। लॉरेन और डेविड वहां पहुंचते हैं और हैरान हो जाते हैं कि छोटा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया है। यह पेड़ न केवल मिट्टी को बदल रहा है, बल्कि आसपास की हवा को भी, जिससे मनुष्यों के लिए खतरनाक वातावरण बन रहा है। लॉरेन, यह मानकर कि जीवित हुए लोग इस पेड़ पर प्रतिक्रिया देंगे, कर्नल एमेरिक को एक जीवित व्यक्ति को वहां लाने के लिए मना लेती है। शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर आश्चर्यजनक रूप से वह व्यक्ति गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें चमकीली नीली हो जाती हैं और वह अपने शरीर को ऐसे देखता है जैसे पहली बार देख रहा हो। वह खुलासा करता है कि वह एक एलियन है और उसे जीवित रहने के लिए पेड़ के पास रहना होगा, क्योंकि पृथ्वी का सामान्य वातावरण उसके लिए असंगत है। यह खोज जीवित हुए लोगों की असली प्रकृति और उल्कापिंड के प्रभाव के बड़े परिणामों को उजागर करती है। इसके बाद लॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी खोज साझा करती है। वह पत्रकारों को बताती है कि जैसे पृथ्वी पर पौधे मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, वैसे ही यह एलियन पेड़ अलौकिक प्राणियों के लिए जरूरी तत्व प्रदान करता है। जब पूछा जाता है कि एलियनों ने बिना किसी उपग्रह के पृथ्वी तक कैसे पहुंच बनाई, लॉरेन अंतरतारकीय यात्रा के लिए संभावित मार्ग के रूप में सौरमंडल के पास अंतरिक्ष सुरंगों की रिपोर्ट का जिक्र करती है। घर पर लॉरेन को अपने थेरेपिस्ट से एक संदेश मिलता है जो उसके बार बार उड़ने के सपनों पर चर्चा करना चाहता है। इस आत्ममंथन के क्षण में लॉरेन के पिता उससे मिलने आते हैं। उनका संवाद अजीब और भावनात्मक रूप से ठंडा है। लॉरेन के पिता याद करते हैं कि उसे बचपन में विज्ञान बहुत पसंद था।
बताते हैं कि उसने अपने 8वें जन्मदिन के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला मांगी थी और अपनी प्रयोगशालाओं के लिए एक पुराना शेड इस्तेमाल किया था। वह कहते हैं कि लॉरेन की मां को उसकी विज्ञान और अंतरिक्ष में गहरी रुचि की चिंता थी। लॉरेन अपने पिता से दूरी बनाए रखती है, जिसके कारण वह चला जाता है। जल्द ही सेना लॉरेन को बुलाती है, क्योंकि एलियन केवल उससे बात करना चाहता है। गहरी बातचीत में लॉरेन एलियन से पूछती है कि उसका पृथ्वी पर उद्देश्य क्या है। वह खुलासा करता है कि उसका ग्रह रहने लायक नहीं रहा, इसलिए उसकी प्रजाति एक नया संसार ढूंढ रही है। आश्चर्यजनक रूप से वह बताता है कि एक इंसान, जिसे सुपरनोवा 94 के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें मनुष्यों की ताकत और कमजोरियां शामिल थीं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब डेविड पेड़ का एक हिस्सा लेने की कोशिश करता है, जिससे एलियन गुस्सा हो जाता है। वह लॉरेन से उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। वह एलियन को सेना की पेड़ को नष्ट करने की योजना के बारे में बताती है। एलियन कहता है कि वह एक शत्रुतापूर्ण देश से आया है और शांति से पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, डेविड के दिमाग को नियंत्रित करके उसका सूट उतरवा देता है, जिससे सैनिकों में भ्रम फैल जाता है। इस भ्रम के बीच सैनिक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस बीच सेना पेड़ और एलियन पर हमला करती है, लेकिन एक अदृश्य बल क्षेत्र पेड़ की रक्षा करता है। दुनिया भर में अजीब और डरावनी घटनाओं की खबरें आने लगती हैं। लोग प्राकृतिक स्रोतों से परेशान करने वाली आवाजें सुनते हैं। लॉरेन वैश्विक आपदाओं की खबरें देखती है, जैसे फसल की विफलता, भूकंप और डरावनी आवाजें। मानवता विलुप्त होने की संभावना का सामना कर रही है। जवाब में अधिकारी जीवित हुए मृतकों को जलाने का फैसला करते हैं, ताकि अन्य दुनिया के प्राणियों से और संपर्क टाला जा सके। इस तबाह दुनिया के बीच लॉरेन उल्कापिंड के गिरने वाले शहर में जाती है। वह आखिरी बार अपने बचपन के घर जाती है और अपने पिता को अकेला पाती है। आसन्न खतरे के बावजूद लॉरेन को एक अजीब आज़ादी का एहसास होता है, यह जानकर कि दुनिया खत्म होने वाली है। अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए लॉरेन एलियन पेड़ तक पहुंचती है और तुरंत देखती है कि उसका स्वरूप बदल गया है, जो एक परिवर्तन का संकेत देता है। एलियन उसे बताता है कि वह इन घटनाओं को शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण थी। वह कहता है कि लॉरेन एक ऐसी घटना में शामिल थी जिसे वह याद नहीं करती, जिससे उसे भूली हुई चीजें याद आने लगती हैं। लॉरेन की स्मृति उसे एक गुप्त यात्रा पर ले जाती है, जो उसने बच्चे के रूप में अपने पिता के निर्देशों का पालन करते हुए की थी कि वह गंतव्य को सबसे रहस्य रखे। उसके पिता, एक सीनेटर जो एरिया 61 में अन्य ग्रहों के जीवन से संबंधित गुप्त परियोजनाओं में गहराई से शामिल थे, को एक अलौकिक प्राणी के पकड़े जाने के कारण बुलाया गया था। उत्सुक लॉरेन ने चुपके से अपने पिता का पीछा किया और सुविधा में प्रवेश किया। स्मृति में लॉरेन को पता चलता है कि वह अलौकिक प्राणी पृथ्वी पर कुछ बोने की कोशिश कर रहा था और उड़ सकता था। उत्सुकता में वह उस कमरे में जाती है जहां प्राणी का शरीर रखा है और कैप्सूल को छूती है। यह संपर्क एक अजीब प्रक्रिया शुरू करता है, जिससे प्राणी का दिमाग लॉरेन में स्थानांतरित हो जाता है। घर लौटकर लॉरेन की अविश्वसनीय वैज्ञानिक प्रतिभाएं उभरने लगती है। वह अपने शिक्षकों को बताती है कि वह एक अन्य ग्रह का प्राणी है, जो घर लौटने की कोशिश कर रहा है। उसका अलग व्यवहार सामाजिक दूरी का कारण बनता है और वह अपने शेड में कई घंटे वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम करते हुए बिताती है। लॉरेन एक उन्नत रेडियो बनाती है और अंतरिक्ष में संदेश भेजना शुरू करती है, खुद को सुपरनोवा 94 के रूप में पहचानते हुए। यह नाम, जो उसके कैलेंडर पर अंकित था, उसकी असली पहचान उजागर करता है। जब उसकी मां को पता चलता है कि वह किसी से बात कर रही है, तो डर के मारे वह उसे शेड इस्तेमाल करने से मना करती है, जिससे लॉरेन में तीव्र प्रतिक्रिया होती है। वह दीवारों को पंखों के चित्रों से ढक देती है और एक डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि उसमें एक अज्ञात प्रजाति का डीएनए है जो उसे आधा इंसान बनाता है। एलियन लॉरेन का हेलमेट हटाता है, जिससे पता चलता है कि वह जहरीली हवा में सांस ले सकती है। अपनी असली पहचान और जीवन भर की चुनौतियों की उत्पत्ति को समझकर लॉरेन अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाती और बहुत रोती है। इस बीच लॉरेन के पिता
उसकी असली प्रकृति की खोज से अभिभूत दुनिया भर में उजागर हो रही वास्तविकता पर शोक मनाते हैं। मुख्य पेड़ से जुड़े अजीब, अंडे के आकार के वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो धुआं छोड़ती हैं, जो वातावरण को एलियनों के लिए उपयुक्त बनाता है, लेकिन मनुष्यों के लिए घातक है। जैसे जैसे मानवता विलुप्त होने के खतरे का सामना करती है, ग्रह एक बड़े परिवर्तन से गुजरता है। फिल्म का अंत एलियन पेड़ के पृथ्वी पर हावी होने के साथ होता है। लॉरेन आखिरकार अपनी असली पहचान स्वीकार करते हुए एक पंख विकसित करती है, जो एलियनों के साथ उसके संबंध का प्रतीक है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना असली घर ढूंढ लिया है, जो खोजों, परिवर्तनों और आत्मस्वीकृति से भरी यात्रा का अंत करता है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे मूवी इनसाइट सीरीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।